चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 जो चैप्टर हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमें बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that। अब देखो ये बोलता है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है जी। अगर ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इट मीन्स ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ट्रायंगल का नाम है हमारे पास ABC। इसने बोला दो साइड्स इक्वल है, कौन कौन सी, AB। इसने बोला AB साइड किसके बराबर है, आपके AC के बराबर, ठीक है। और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। इसने बोला कि वही जो एंगल बाइसेक्टर है हमारे एंगल B के और C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसने बोला कि वही जो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो क्या करती है एंगल B को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसने बोला ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपके पॉइंट O पे, मतलब O पॉइंट पे OB, और मतलब B से जो हमने एक लाइन ड्रॉ की और C से जो एक लाइन ड्रॉ की, जो एंगल B और एंगल C को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो किस पॉइंट पे मिलता है, आपके पॉइंट O पे। उसके बाद ये बोलता है कि ज्वाइन A टू O। अब ये बोलते हैं कि आपने क्या करना है, A और O को भी ज्वाइन करना है, इस तरीके से। समझ में आया। अब ये क्या बोलता है आप लोगों को, शो दैट OB इक्वल्स टू OC। ये बोलता है OB और OC क्या है, आपस में इक्वली हमने प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स क्या हो, आपस में कंग्रुएंट हो, ठीक है, तो हमने बोला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने OB और OC को आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से ये प्रूफ करना पड़ेगा एंगल और ट्राइंगल AOB ट्राइंगल AOC क्या है, आपस में कंग्रुएंट है। इस तरीके से अगर मैं प्रूफ करता हूं तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास। हम लिखते हैं टेकिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। और उसमें हमें दिया क्या था, हमें गिवन था AB इक्वल्स टू AC, ठीक है जी। ये चीजें दी है मुझे, और क्या दिया है देखो, इसने बोला एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज किया ना इसने। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो मैं लिख लेता हूं एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल OBC। समझ में आया। जब कभी आप एंगल लिखते हैं ना, जो भी एंगल पकड़ना है वो वाला वर्टेक्स आपका बीच में होना चाहिए। तो एंगल ABO या OBA जो भी आपने लिखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या लिख दूंगा मैं, पहले इस वाले एंगल को लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, OCB इक्वल्स टू एंगल OCA, ठीक है जी। ये दो चीजें इसने हम लोगों को दे के रखी है, ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने, इसने बोला प्रूफ दैट, ये हमें बोलता है कि आपने प्रूफ करना है OB इक्वल्स टू OC, ठीक है ना। हमने प्रूफ OC कौन कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, AOB AOC का, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्राइंगल्स, कौन सी वाली, AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है।
अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है, जो भी दो ट्राइंगल्स आपने पकड़ी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहले ए ओ बी, तो सबसे पहले जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे यहाँ पे ए ओ बी की लिखनी है, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या कॉमन दिख रही है, दोनों में एक साइड कॉमन दिख रही थी, तो मैंने लिख दिया ए बी साइड इक्वल है ए सी के। क्यों इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि हम लोगों को दिया था, ठीक है जी। अच्छा और क्या दिया जी हम लोगों को, चलो एक ये दिया था ना, और उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था, पर अच्छा हाँ। अब देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पढ़ा था एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, याद आ रहा है। जब हमने ट्रायंगल का वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भाई जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं बच्चों, वो इक्वल। अगर ये दोनों ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ऑटोमेटिक सी बात है, वो आपस में इक्वल होंगे। तो यू विल राइट एंगल, हम लिख देंगे एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए बी ओ सी ए। समझ में आया कि नहीं आया, पता लगा क्यों इक्वल है। हमने यहाँ पे क्या लगा दी, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। मैंने पूरी लंबी लाइन नहीं लिखी, एक्चुअल में तो हम क्या लिखते हैं, रीजन लिखते हैं कि भाई किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। इतना लंबा लिखने से अच्छा है हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। समझ में आया सबको कि नहीं आया, पता लगे ना इतना, ठीक है। अब मैंने क्या, अब और क्या कर सकता हूँ मैं, अच्छा जी देखिए जरा, अब मैंने एक ये साइड इक्वल कर दी और एक ये वाला ये इक्वल कर दिया, तो बस सिमिलरली देखो अब इस ट्राइंगल में ना ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ऑल्सो वी विल से क्या, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अगर मुश्किल लगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट इसकी हेल्प के लिए, तो बस ऐसा करते हैं, मेरे को कन्वर्जेंसी का यूज किए बगैर ही डायरेक्ट करें, किसी के आगे डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तो पता लग गया ना, मैंने बोला कि भाई ये दोनों एंगल्स क्या आपस में इक्वल है, तो मैं बोलूंगा ओ बी, बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। कैसे, ठीक है जी, तो मैंने बोल दिया ओ बी बराबर होगा ओ सी। इससे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ तक लिख दिया ना, मैं लिख दूंगा देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल ओ, अब ध्यान से देखना सब में ना, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। समझ में आया, मैंने बोला ओ बी सी ओ सी बी, समझ में आया कि नहीं आया। पहले मैंने ना पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल पकड़ी थी, बड़ी वाली ट्राइंगल में मैंने इस वाले ऑपोजिट साइड्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे वाली ट्राइंगल में वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगा रहा हूँ, ओ बी सी में। अब की बार मुझे क्या पता है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, और ये दोनों भी क्या आपस में इक्वल है। आई बात समझ में। तो अब हमने इसी वाले कॉन्सेप्ट को उल्टा करके लगाऊंगा। इस हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपने
अगर आप लोग भूल रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पूरा लिखना आपने, ठीक है। मैंने बोला क्या, ओ बी सी इक्वल है ओ सी बी के, ये हमने जस्ट ऊपर ही प्रूफ किया था, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। मैंने बोला ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। प्रॉपर्टीज क्या रहेगी हमारे पास, यही वाली। रीजन आपने क्या लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैंने सोचा था कि इसको कंग्रुएंसी वाले रूल से करो, बट विदाउट कंग्रुएंसी ही प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैंने बोला मैं ट्रायंगल कौन से, सबसे पहले मैंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलती है कि अगर हम जब कभी भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पकड़ते हैं, जो दो साइड्स इसकी इक्वल होती है, उसकी ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आया, उस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया। तो इसने बोला था कि ओ बी और ओ सी लाइन्स ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ये इतना, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 30, ये 30 है तो ये क्या होगा 30। समझ में आया। अब मैंने बोला कि एंगल बी, पूरा का पूरा एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर। तो इसका आधा क्या होगा, एंगल बी का आधा और एंगल सी का आधा, क्या आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एक मेरे पास मान के चलते हैं, एक चौक ये वाली, ये वाली चौक, अगर इसको भी आधा कर दो, इसको भी आधा कर दो, तो क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो पहली बार मैंने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट का इसमें यहाँ पे यूज किया। तो मैंने बोला कि मैं सबसे पहले ट्रायंगल किसको पकड़ रहा हूँ, ए ओ बी को और एंगल ए ओ सी को। इसमें मैंने बोला ए बी और ए सी मुझे गिवन है, तो मैंने बोला एंगल ए बी ओ और एंगल ओ सी ए। मैंने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी क्या थे, आपस में इक्वल थे। अगर वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, उनका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ही होगा। किसके बिहाफ पे बोल रहा हूं मैं, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया। उसके बाद हमने छोटी वाली ट्रायंगल पकड़ी ओ बी सी को। ओ बी सी को भी मैंने क्या बोला, अब मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स में क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो यही हमने प्रूफ करना था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से आप भूल जाएंगे, तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, यहाँ पे कि भाई अगर आपने लिखना है तो कंपल्सरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई सिंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। हमने बोला एंगल बी क्या है, एंगल सी के बराबर है, तो इनका हाफ किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और इन दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल, याद रखने के लिए, ठीक है। बस इतना सा काम था पहला पार्ट हो गया हमारा। ओके रिपोर्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता था, दूसरा पार्ट ये बोलता है कि भाई प्रूफ करो कि एंगल जो ओ ए है वो क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब क्या, वही बोलते हैं कि प्रूफ करो एंगल ओ ए बी एंगल ओ ए सी क्या है, आपस में इक्वल है। इसको प्रूफ करने को ये बोल रहा है। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंसी का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है हमने। अब की बार देखो बच्चों, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब की बार मुझे पता है ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है ना। और साथ में मुझे ये भी पता है ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। पार्ट तो इजीली हो जाएगा, साइड एंगल साइड करके। समझ में आया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 ये बोलता है कि प्रूव दैट, क्या बोल रहा था, प्रूव दैट ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। समझ में आया। ये बोलता था कि प्रूफ करो ए ओ लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिंपली ये बोलना चाहता है कि प्रूफ करो ये और ये क्या आपस में
इक्वल है। आई बात समझ में? तो हम कैसे करेंगे? सेम वैसे ही इन ट्राइंगल बी ओ ए या ए ओ बी लिखा था हमने पहले, चलो ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ सी कौन सा कॉन्करेंसी रूल लगाना हमने? साइड एंगल साइड। तो पहला साइड कौन सी पकड़ लूं मैं? ए बी। मैं बोलूंगा ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये वाली साइड किसकी इक्वल है? इसके। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद साइड एंगल, ये वाला एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। ए सी ओ, ये भी हमने क्या किया? थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है कि आपस में क्या होंगे? दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और तीसरी साइड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये भी आपस में इक्वल है। क्यों है? हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है। तो हमारे पास क्या बन गया? देखो, साइड एंगल साइड। समझ में आया बच्चों? साइड एंगल साइड। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? Therefore एंगल AOB is congruent to triangle AOC by कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे। Therefore we can say एंगल क्या था? B A O must be equals to angle O A, चलो C A O by CP CT, by CP CT rule। उस वाले को therefore we can say AO bisects angle A, that's it।